हरे कृष्णा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभा गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीरावण चारी। यमुना तीरावण चारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिल प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। तुलसी महारानी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। सी गुरु गौरांग की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकयां चक्षुरुमिलियेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं।
वंदेहम श्रीगुरु श्रीयुपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामतं संसजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवे भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग चर्चा करेंगे नरसिंहदेव भगवान के प्राकट्य दिन के ऊपर। भगवान नरसिंहदेव भगवान ये भक्तों के संकट में तुरंत उपस्थित हो जाते हैं, जैसे प्रहलाद महाराज। हिरण्यकश्यपु ये एक असुर राजा था। वो दोनों भाई थे, हिरण्यक्ष और हिरण्यकश्यपु। हिरण्यकश्यप का जब भगवान विष्णु ने भगवान विष्णु ने वध किया, उसके बाद में हिरण्यकश्यप अतिशय रागिष्ट हो गया और उसके बाद उसने अपनी जो शक्ति थी उसका प्रभाव तीनों लोगों में बताना शुरू किया। उसने ब्रह्मा जी का तपस्या करके भगवान ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। 10,000 साल उसने ब्रह्मा जी की तपस्या किया। एक पैर के ऊपर खड़ा रहकर हाथ ऊपर करके 10,000 साल। तभी वो जब खड़ा था तो जंगल में उसके ऊपर मट्टी, मतलब पेड़ पौधे सब कुछ उसके ऊपर। और जब 10,000 साल होने के बाद जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए, तभी ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देखो हिरण्यकश्यपु, आप इतनी बड़ी तपस्या आपने की है, आपको क्या चाहिए, मांगो मुझसे। तभी उसने कहा कि मुझे इस संसार में अमरत्व चाहिए। अमरत्व मतलब कभी मुझे कोई मार नहीं सकता और नहीं मरूंगा, मैं जिंदा ही रहूँगा। जब तक सूरज चांद है तब तक मैं रहता हूँ। तो ब्रह्मा जी बोले, ऐसा तो कोई है ही नहीं, जो भी प्राणी है वो उसका तो अंत होने वाला है, आज नहीं तो कल। हम भी है, हमारा भी अंत है, तो कोई इधर अमरत्व प्राप्त नहीं कर सकता। तो फिर उसने कहा, मुझे ऐसा वर दो कि कोई मुझे मारे नहीं, किधर भी कोई मारे नहीं। तो उसने वर मांगा, न तो मुझे किसी मनुष्य द्वारा मारा जा सके, न ही किसी पशु द्वारा मुझे मारा जा सके, न मुझे दिन में मारा जाए न रात में मारा जा सके, न जमीन पे कोई मारे मुझे, न ही आसमान में कोई मुझे मारे। इस वरदान के तो ब्रह्मा जी से उसने जब ऐसा वरदान मांगा तो ब्रह्मा जी आश्चर्य हो गए। लेकिन अभी 10,000 साल उसने तपस्या की है, तो उन्होंने वरदान दिया तथास्तु। अभी उसको वरदान जब मिला और तथास्तु बोले, वो प्रसन्न हो गया। ऐसा उसको लगा कि अभी मुझे कोई नहीं मारेगा, अभी तो मैं अमरत्व प्राप्त किया हूँ, कोई मारेगा नहीं, ना दिन में मारेगा, कोई रात में मारेगा, कोई ना पशु मारेगा, ना मानव मारेगा, मैं तो
तो उसने अपनी शक्ति प्रकट करके तीनों लोक में, स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक, पाताल लोक में अपना वर्चस्व जमाना शुरू कर दिया। तो उसको अहंकार हो गया। वो अहंकार के नशे में आकर उसने इंद्रदेव का राज्य छीन लिया। इंद्रदेव का राज्य छीन के सभी देवताओं को तकलीफ देना शुरू कर दिया। देवता उसके सामने ऐसे कांपते थे। वो सभी देवता को, सभी राज्य को बोलता था, मैं भगवान हूँ, मेरी भक्ति करो, मेरी पूजा करो, ऐसा बोलता। तो इंद्रदेव का राज्य छीन लिया और तीनों लोक में रहने वाले लोगों को तकलीफ देना शुरू किया, प्रताड़ित करने लगा। घोषणा कर दी उसने कि मैं ही इस संसार में एक भगवान हूँ, मेरे सिवाय दूसरा कोई नहीं, मेरी पूजा करो, बाकी किसकी नहीं। विष्णु कोई भगवान नहीं है। तो ऐसे में हिरण्यकश्यपु उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ। जब ऐसा अहंकार से गर्व हुआ था और तीनों लोगों में मतलब दहशत करता था, और उसी टाइम भगवान ने उनको प्रहलाद महाराज के रूप में पुत्र प्रसाद दिया, क्योंकि उनकी पत्नी भगवान की भक्त थी। और नारद मुनि जब कथा सुना रहे थे तो प्रहलाद महाराज ने अपने माँ के गर्भ में ही वो कथा सुनी थी, और तब से वो भगवान का भक्त ही था। तो उसको देवता जब मारने आए थे कि हिरण्यकश्यपु की पत्नी को जो पुत्र होने वाला है वो भी दहशती निर्माण करेगा, बाप जैसा बेटा, तो उसको देवता उसके पत्नी को लेके जाने के लिए आए थे, और उस बच्चा जब होने वाला है उसके पहले उसको मार देना है, ऐसा उन्होंने अपने दिमाग में रखा। लेकिन बाद में नारद मुनि आके देवताओं को रोका, कहा ये जो पुत्र होने वाला है ये भक्त है, वो बाप के जैसा नहीं होगा, वो एक विष्णु का कट्टर भक्त होगा, निश्चित शुद्ध भक्त होगा। तभी देवताओं ने उसको छोड़ दिया। तो अपने बाप के विपरीत स्वभाव में भक्त प्रहलाद था, मतलब बाप असुर था और प्रहलाद एक शुद्ध भक्त था। और प्रहलाद महाराज विष्णु के बड़े भक्त, शुद्ध भक्त, बड़े भक्त थे। पिता ने उसको बचपन से ही जब वो ओम नमो शिवाय बोलता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता था, तभी उसके पिता ने उसको कहा था, बेटा ऐसा मत बोलना, इस संसार में मैं ही भक्त हूँ, भगवान हूँ, बाकी कोई भगवान है नहीं, तू मेरा नाम ले लो। ओम हिरण्यकश्यपो नमः, ओम हिरण्यकश्यपो ओ नमः, ऐसा बोलो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा मत बोलो। तभी उनका पुत्र बोलता था, पिताजी इस संसार में ब्रह्मा जी से लेके चिटी तक कोई भी भगवान नहीं है, सब दास है, और भगवान एक ही है। कौन? भगवान विष्णु। और उसकी ही सेवा पूजा हमें करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, बाकी किसी के अभी करके कुछ फायदा नहीं है, सब व्यर्थ है। तो उन्होंने उसको अपनी बात नहीं मान रहा है, इसलिए जो स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षक जो थे आचार्य, उनके पास भेजा और उनको समझा के बताया कि इस बच्चे को थोड़ा ज्ञानी बनाओ, ये मूर्खता जैसा ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलता है तो उसको ज़रा चेंज करो और ओम हिरण्यकश्यपाय नमः ऐसा बोलने लगा। तो जब स्कूल में गया और जब उसके साथ में जो बच्चे थे तो
जब वो स्कूल से बच्चे बाहर जाते थे तभी वो स्कूल के बच्चे को भी यही बताता था, भगवान एक ही है, कौन? विष्णु। तो आपको किसका नाम लेना है? भगवान विष्णु का नाम लेना है, मेरे पिता का नाम नहीं लेना है, मेरे पिता भगवान नहीं है। वो तो अपने को ज़बरदस्ती बोल रहे हैं हमें भगवान है, बल्कि तो हमें क्या बोलना चाहिए? तो पहले पहले वो पुत्र बोलने लगे, वो जो बच्चे थे स्कूल में बोलते थे ऐसा नहीं, तुम्हारे बाप पिताजी भगवान है। तो बोला नहीं, भगवान तो विष्णु है, तो आप उनका नाम ले लो, मेरे पिताजी का मत ले लो। तो पहले उनके पिताजी का नाम लेते थे, ओम हिरण्यकश्यपाय नमः। तो उसके बाद जब मास्टर स्कूल वर्ग से बाहर जाते थे तभी वो उन बच्चों को बोलता था, बोलो बोलो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बोलने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जब मास्टर आते थे अंदर क्लास के अंदर और बोलते थे, अभी आपने क्या क्या पढ़ा है बताओ, तो बच्चे बोलते थे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अरे ये तो मैंने पढ़ा है नहीं आपको, और आप ये कैसा बोलते हैं? नहीं नहीं, मास्टर को बच्चे से पढ़ाते थे कि भगवान एक है, कौन? विष्णु। हिरण्यकश्यपु भगवान नहीं है, तो हम उनका नाम नहीं लेंगे। तो मास्टर की तो हालत हो गई, अभी मैं हिरण्यकश्यपु को क्या बताऊं, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, वह तो मेरे को मेरा वध करेगा। तो एक दिन उसने जाके अपने इनके बारे में कंप्लेंट कर दिया हिरण्यकश्यपु को। बोला देखो, आपका पुत्र खुद तो आपका नाम नहीं ले रहा है, भगवान विष्णु का नाम ले रहा है, लेकिन बाकी के बच्चों हैं उनको भी उन्हीं का नाम लेने को लगा रहा है, हम सिखाते वो सुनता नहीं है। तो फिर उन्होंने बोला मेरे बच्चों को मेरे पास लेके आओ। तो जब उनके पास लेके आया तभी हिरण्यकश्यप की उसने बात नहीं मानी, तभी उसने अपने पुत्र को ही हाथी के पैर के नीचे सुला दिया। भगवान ने फिर भी बचाया, उसको पहाड़ पे लेके जाके पहाड़ से ढकेल दिया, फिर भी भगवान ने उसे बचाया। उबलता हुआ जो ऑयल था, तेल था, उसके अंदर डाल दिया और नीचे से अग्नि लगा दी, फिर भी भगवान ने प्रहलाद महाराज को बचा लिया। उसके बाद उनकी जो बहन थी, इसकी हिरण्यकश्यपु की बहन थी होलिका, तो उसको बोले आप एक काम करो, इस लकड़ी के ऊपर बैठ जाओ इसको और लेके और इसको जला लो, क्योंकि आप तो होलिका, आपको तो आग लगेगी नहीं, लेकिन ये जलना चाहिए, क्योंकि ये मेरा नाम नहीं लेता है, विष्णु का नाम लेता है, मेरे दुश्मन का नाम लेता है, ये नहीं चाहिए मेरे पुत्र। तो होलिका उधर लेके बैठी, लेकिन वो आग में जल के खाक हो गई और प्रहलाद महाराज को भगवान ने बचाया। तब से होली का दिन ये उत्सव शुरू हुआ। तो कहने का मतलब है, जब भक्त भगवान की मन से भक्ति करता है, तन मन धन से, तो भगवान और एकनिष्ठता से शुद्ध भक्ति जब करता है, तभी कभी भी याद रखना चाहिए कि भगवान उस भक्त के हृदय में वास करते हैं। वो भक्त कभी भी गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको भगवान का आशीर्वाद रहता है। और इसी वजह से वो अपनी मन लगा के भक्ति करेगा, कभी किसी से झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी से लालच नहीं, लोभ नहीं, क्रोध नहीं, अहंकार नहीं, ईर्ष्या नहीं, संशय नहीं करेगा। राक्षसी उसके हृदय में नहीं रहेंगे, क्योंकि ये 6 राक्षस आदमी को बिगाड़ देते। उस भक्त के अंदर नहीं, किसी के बारे में कभी वो गलत नहीं सोचेगा, दूसरे का भला करेगा और अपन शांत रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है मैं भगवान का दास हूँ, मेरा काम है सबकी सेवा करना। जब मैं भक्तों की सेवा करूँगा भगवान प्रसन्न होंगे, क्योंकि भगवान भक्त के हृदय में। तो यही बात है। तो उसने क्या किया, दीवार में पहला उसने क्या बोला
कि अपने पुत्र के ऊपर हिरण्यकशिपु बहुत क्रोधित हो गया। उसने हर कोशिश की लेकिन नाकाम हो गया। लेकिन बाद में बोला, तेरा भगवान किधर है, मेरे को बता, किधर है भगवान तेरा? इस दीवार में है, ये दीवार को बांध दे। तो उसने उस दीवार को बांध दिया और प्रहलाद महाराज ने कहा, मेरा भगवान कण कण में, कण कण में भगवान है। आपके हृदय में भी मेरा भगवान है। मेरे हृदय में भगवान नहीं है, नहीं, आपके हृदय में है, अंश रूप में मेरा भगवान है। और हर कण कण के मेरा भगवान के वजह से, भगवान के आदेश के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो हिरण्यकशिपु और क्रोधिष्ठ हो गया। क्रोधिष्ठ होने के बाद बोला, ये इस खंबे में तुम्हारा भगवान है? हाँ, इस खंबे में है? प्रहलाद महाराज ने कहा, यस पिताजी, मेरा इस खंबे में भगवान है। उसने अपने गदा से उस खंबे पे एक ठोकर मारी और गदा से ठोकर मारने के बाद भगवान नरसिंह देव भगवान अपने आधा मनुष्य और आधा पशु का शरीर प्राप्त करके प्रकट हो गए। नरसिंह अवतार में हाथ के जो पंजे थे वो वाघ के थे, नाखून से, बड़े बड़े नाखून से, और मुंह जो था सिंह का था और कमर के नीचे का भाग मनुष्य का था। तो बाद में उन्होंने देखा प्रहलाद को बांधा है, तो हिरण्यकशिपु को पकड़ के अपने दरवाजे का जो कटड़ा रहता है उसी पे बैठ के अपने पैरों पे लेके, हिरण्यकशिपु को पकड़ के अपने पैरों पे लेके उसका पेट फाड़ के, उनकी जो आतड़ी थी मतलब उसको अपने गले में डाल के मुंह में लेके, क्योंकि सिंह का तो खून पीना ही अन्न है, भोजन है। तो उन्होंने कहा कि लाल भड़क गए। लक्ष्मी देवी डरने लगी। देवता सब हिरण्य का, भगवान नरसिंह देव का प्रागट्य अवतार देखकर सब डरने लगे। उसके बाद प्रहलाद महाराज के पास आके प्रहलाद महाराज को बोलने लगे, जाओ बेटा प्रहलाद, आप ही जाके उनको शांत करो, ये अखराड़ विकराड़ा, हमको तो डर लगता है उनसे। तो बाद में प्रहलाद महाराज जाके नमस्कार करके उनसे याचना की कि आप शांत हो जाओ। तो उसके बाद हिरण्यकशिपु को फेंक दिया। प्रहलाद महाराज को अपने मांडी पे बिठा के गोद में लेके उसको अपने जीभ से चाटने लगे, क्योंकि ये भगवान का प्रेम है भक्त के बाद। तो चाटते चाटते प्रसन्न हो। तो भगवान ने हिरण्यकशिपु ने भगवान नरसिंह भगवान ने चाटते चाटते प्रहलाद से कहा, प्रहलाद मैं प्रसन्न हूँ तेरे भक्ति से, क्या चाहिए मांग ले मुझसे। प्रहलाद ने कहा, मेरा पिता असुर था, असुर है था, लेकिन आपने उसका अंत कर दिया। उसको वापिस योनि में मत भेजो, आपके धाम में भेजो, उसको मुक्ति प्राप्त करो आपके धाम में। तो भगवान ने तथास्तु बोल के उसको वरदान देके अपने उसके पुत्र ने जो इच्छा प्रकट की, तो उसके पुत्र ने उसको भागवत प्राप्ति की। वो हिरण्यकशिपु राक्षस था, असुर था, लेकिन उसके पुत्र ने अपने पिताजी के लिए जो मांगी, तो भगवान ने उसका इच्छा पूर्ण की। तो भगवान इतने दयालु। तो कहने का मतलब है, हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हम भक्ति जब करते तो शुद्ध भक्ति करनी चाहिए। हम लालची नहीं बनना चाहिए, हम कोई लोभी नहीं रखना चाहिए, किसी की ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, संशय लेना चाहिए, अहंकार नहीं करना। अहंकार ये हर व्यक्ति, हर प्राणी, हर पशु पक्षी को सबको है। लेकिन जब भक्त जब होता है
तो उसमें से अहंकार मरना चाहिए, अहंकार रखना ही नहीं चाहिए। मान की अपेक्षा जब करता है तो अहंकार बढ़ता है, पद की अपेक्षा करता है अहंकार बढ़ता है, पैसे की अपेक्षा करता है अहंकार बढ़ता है। तो अहंकार जब होता है तो आदमी का नाश होता है। रावण का क्या हुआ? इतना सब कुछ था, लेकिन नाश किसके वजह से? वो अहंकार से। इसलिए अहंकार को भक्ति में प्रकट करना चाहिए। जब हमें गुस्सा आता है किसी का, तो हमें भक्ति में ज़्यादा माला करनी चाहिए और भक्ति में अध्याय पढ़ना चाहिए, जैसा कि भागवतम पढ़ना चाहिए, कृष्ण बुक्स पढ़ना चाहिए, कृष्ण अध्याय पढ़ना चाहिए, भगवत गीता पढ़नी चाहिए और मन को प्रसन्न करना चाहिए। दूसरे के बारे में कभी बुरा सोचना ही नहीं चाहिए, दूसरे के बारे में अच्छा सोच के उसको छोड़ना चाहिए। लोभ अपेक्षा नहीं करना चाहिए, मुझे मिलेगा क्या, मैंने उसका अच्छा किया, अभी क्या करूं, मुझे कुछ दिया नहीं उसने। भक्ति का नाश होता है। तो प्रसन्नता रखनी चाहिए और आनंद से जीवन जीना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नरसिंह देव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, शील प्रभुपाद महाराज की जय। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाददाय दायिने, हिरण्यकशिपुर्वक्षः शीलटङ्कारकालाय, इतो न सिंहा परतो न सिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, बहिर्नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंहमदिं शरणं कपते, तव करकमलभरेण ताम् अद्भुत सिंहा दलित हिरण्यकशिपु तणुभृंगा, केशवदिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल भरेण ताम् अद्भुत सिंहा दलित हिरण्यकशिपु तणुभृंगा, केशवदिता नरहरिरूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे, जय नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव। जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताय गौर हरि बोल। नरसिंहदेव भगवान की जय, प्रहलाद महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।